पहले तो क्रैक साहब के लिए एक बार तालियों की गड़गड़ाहट से धन्यवाद पूरे प्रशासन के। अभी तो जगन्नाथ सिंह जी कह रहे थे कि ऐसा एक घर ना उन्होंने छोड़ा है ना इन्होंने छोड़ा है। आपके पास मैं तो कह रहा था ना कि सरकार आपके चक्कर लगा रही है। आपके पास तो ऐसे कलेक्टर हैं जो गाड़ी में बैठ के बत्ती निकल आते, साइकिल पे बैठ के अशोकनगर से करदेगी पहुंच जाते हैं। यहाँ भी कैलाश जी कह रहे हैं, जगन्नाथ सिंह जी कह रहे हैं, यहाँ भी साइकिल से आए थे। था मैं शाहजहाँपुर में इनके साथ था। हाँ। इनके जूते यहाँ तक कीचड़ उसमें चले थे और पूरे गांव में एक एक मकान गाड़ी बजा जाके अच्छा नेताओं से पहले आ गए थे कलेक्टर साहब। नाम भी तो एक ही है, आदित्य है, ये ज्योतिरादित्य है। केंद्रीय दूरसंचार और पूर्वोत्तर विकास मंत्री सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शुक्रवार को नई सराय तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और पीड़ित परिवारों से चर्चा कर उन्हें राहत सामग्री का वितरण किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री लगभग 2 घंटे तक नई सराय क्षेत्र में रहे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया करीब 3:30 बजे सबसे पहले नई सराय तहसील के सबसे आखिरी छोर सिंध नदी किनारे बसे अखाई घाट पहुंचे और पीड़ित परिवारों से चर्चा कर उन्हें। बेटा क्या नाम है आपका? संगीता प्रजापति। अच्छा, ये ट्रैक्टर है किसके यहाँ आया है? हमारे भाई के यहाँ, हमारा ही था। अच्छा, क्या हो गया था? वो बाढ़ आने के कारण पानी में आया था जनता के लिए। अच्छा, जनता भर के आया था तो अचानक से ज्यादा पानी यहाँ हो गया, इस कारण से ये ट्रैक्टर टूट गया था। वो तो यही ख्वाहिश थी कि हमको ट्रैक्टर। आपका भाई क्या करता था, क्या काम करता था? ट्रैक्टर ही चलाता था वैसे। इसी से ही मजदूरी करते हैं? हाँ। क्या इसे ही आपका रोजगार था, ट्रैक्टर से? हाँ, ट्रैक्टर से ही मजदूरी करते हैं, खेत में साफी है, ट्रैक्टर से ही काम चलता है हमारा। उस समय कितने बजे की ये बात रही होगी जब आपके भाई किन लोगों को लेने गए थे? वो 12 बजे रात की बात थी और 12 बजे से सुबह 7 भी बज गए थे। इसके बाद रेस्क्यू टीम लेने के लिए आई थी, लेकिन उससे भी नहीं उतरे थे। लेकिन फिर किसान भाइयों के द्वारा रस्सी बांधकर महिलाओं को निकाला गया था। इसलिए कितने लोग थे ट्रैक्टर में, ट्रॉली में? 50-60 लोग थे एक बार में? हाँ, एक ही बार आया था, एक बार छोड़ गया था हमारे को, दूसरी बार लेने गया था जहाँ मोहल्ले की औरतें और पुरुष थे, उसमें छोटे छोटे बच्चे। अब आपके घर पर सिंधिया जी ने एक नया ट्रैक्टर दे दिया, आपको कैसा लग रहा है परिवारजनों को? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही हमारे देश के सभी नेताएं और ऐसा ही काम करते रहे, हमको बहुत उसको बधाई देंगे। आपको उम्मीद थी कि आपको कोई नया ट्रैक्टर ला के देगा, पुराना तो खराब हो गया? हाँ थी, मतलब थी सिंधिया जी की तरफ से, लेकिन सिर्फ तो मना कर रहे थे कि नया ट्रैक्टर नहीं देंगे। हाँ, फिर आपको आज ट्रैक्टर मिल गया तो आप पूरे घर वाले खुश हैं? हाँ, पूरे घर वाले हम बहुत खुश हैं। हम सिंधिया जी को, हमारे देश के नेताओं को स्वीकृति लेके हम यही कहेंगे कि किसानों की यही ख्वाहिश पूरी करें। ये गिरिराज कृष्णा तुम्हारा लड़का नहीं है, हाँ ये मेरा लड़का है। भले तुम्हारा नहीं है, अब मेरा हो गया। जाबाज मेरा नौजवान, एक एक अपने गांव के व्यक्ति को बचाने के लिए ये लगा, और ये सब करने में उसकी ट्रैक्टर पानी में अटक गई, इंजन फट गया। हमारा जो मालहानि हुआ है उसकी भरपाई और कोई करे ना करे 12 घंटे के अंदर। और जब माता कृष्णा की गुहार हो और बेटे गिरिराज की बहादुरी हो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का तो दिल ही पिघल जाता है। सड़क भी वही, कुछ भी वही, लोग भी वही जो 12 घंटे पहले एकत्रित हुए थे। सिंधिया जी भी वही, लेकिन ट्रैक्टर ने गिरिराज को, और तुम ऐसे ही जुग जुग जियो।
में गायब हो जाती है। तो जिस तरीके से हम आए हैं आपके बीच में चक्कर लगाने के लिए आपका, वैसे कलेक्टर साहब बीमा कंपनी की भी चक्कर लगवाइए मेरे किसानों का, और एक एक व्यक्ति की बीमा राशि मिलनी चाहिए। इस आपदा के समय में मोदी जी हों, मोहन यादव जी हों, मैं हूं, हमारे विधायक जी हैं, जिलाध्यक्ष जी, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपका ढाढ़स और आपका ढाल आपके सामने खड़ा है। के पहले जब अतिवृष्टि हुई थी तब भी मैं आया था और पूरा मुआवजा राशि 3 दिन के अंदर आप लोगों को वितरित करवाया था। यही हम लोगों का रिश्ता है। संकट का समय समाधान ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेगा। मुझे गर्व है कि हमारे पास ऐसे अफसर हैं जो दिन और रात क्षेत्र के लिए एक नहीं करते, लेकिन खून पसीना एक करते हैं पूरे मेरे क्षेत्र के लिए। आज हमारे कलेक्टर साहब हैं, हमारे एसपी साहब हैं, और मध्य प्रदेश शासन के तो हैं ही, पर मैं चाहता हूं कि यहां से जहां भी जाएंगे, कहां है कलेक्टर साहब, एसपी साहब,